मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, सुपर कैसेट इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड और गुलशन कुमार की जानिब से एक ऐसे वली की मंजूम हालात पेश किए जा रहे हैं जिनको लोग हज़रत अलहाज सैयद वली चांद पाशा सूफ़ी क़ादरी क़लंदरी मदज़िल्लहुल आली के नाम से जानते हैं। आपकी पैदाइश मौज़ा अम्बे जोगी ज़िला उस्मानाबाद महाराष्ट्र में हुई, लेकिन बाद में आप वहाँ से मौज़ा आवाटी ज़िला शोलापुर महाराष्ट्र में आ गए। सबसे पहले आपने वहाँ आकर हज़रत आबिद अली शाह रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पाक के पास क़याम किया और उसके बाद फिर वहीं पे एक आस्ताना तामीर कराया जो आज भी लोगों के लिए बायसे फैज़ है। आपके वालिद का नाम हज़रत शरीफ बेग साहब है और आपकी वालिदा को लोग हज्जानी अम्मा हज़रत मरियम के नाम से जानते हैं। तस्लीम आरिफ की आवाज़ में ये कैसेट आप तमाम ही हज़रात की खिदमत में पेश किया जा रहा है, जिसके कलाम लिखे हैं हिंदुस्तान के अजीम शायर जनाब हाजी शौक वज़ीर गंजवी ने। म्यूज़िक के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं ऑलविन ब्राउन। और सामीन, आपके खिदमत गुजारों में दो छोटे बच्चे जो आज काफ़ी बड़े हो गए हैं, उनका नाम है नबील और इरफान, और वही आपके ख़ास खिदमत गुजार हैं। इस कैसेट के मुआविन हैं हमीद भाई थाने वाले। लीजिए सामीन, मुलाहिज़ा कीजिएगा इस कैसेट के कलाम। सबसे पहले एक क़ता। खुदा और मुस्तफ़ा के इश्क की तासीर क्या कहिए, हुआ करती है नाजिल कल्ब पर तनवीर क्या कहिए। ज़हे किस्मत जिसे पैमाने इरफा मयस्सर हो, वली बनता है उसकी पुरज़िया तकदीर क्या कहिए। जनाबे शौक कहते हैं कि खुदा और मुस्तफ़ा के इश्क की तासीर क्या कहिए, हुआ करती है नाजिल कल्ब पर तनवीर क्या कहिए। ज़हे किस्मत जिसे पैमाने इरफा मयस्सर हो, वली बनता है उसकी पुरज़िया तकदीर क्या कहिए। इसीलिए तो कहना है, सुनो तुम शौक से हालात सच्चे चाँद पाशा के, तुम्हें मालूम है क्या क्या है रुतबे चाँद पाशा के। तुम्हें मालूम है क्या क्या है रुतबे चाँद पाशा के, तुम्हें मालूम है क्या क्या है रुतबे चाँद पाशा के। सुनो तुम शौक से हालात सच्चे चाँद पाशा के, सुनो तुम शौक से हालात सच्चे चाँद पाशा के, सुनो तुम शौक से हालात सच्चे चाँद पाशा के। तुम्हें मालूम है क्या क्या है रुतबे चाँद पाशा के। तुम्हें मालूम है क्या क्या है रुतबे चाँद पाशा के, तुम्हें मालूम है क्या क्या है रुतबे चाँद पाशा के। यहाँ से मैं आलात पेश कर रहा हूँ, समात कीजिएगा। इलाका शोलापुर में दोस्तों आबादी बस्ती है, वहाँ इस वक्त एक मशहूर अल्लाह वाली हस्ती है। वली हैं वो कलंदर चांद पाशा उनको कहते हैं। खुदा की याद में हर वक्त वो
सरशार रहते हैं। रसूले पाक के शहदाई हैं, वो पीरे कामिल हैं। कलंदर बू अली के सिलसिले में आप दाखिल हैं। बड़ी शोहरत है उनकी दोस्तों उनके इलाके में। वहाँ सब लोग जाकर उनका जलवा देख आए हैं। उलूस अखलाक उनका खूब है, मुनसिफ मिजाजी है। जो वाबस्ता हुआ उनसे उसे राहत अता की है। करामातें भी कुछ जाहिर हुई हैं चांद पाशा से। विलायत का उन्हें दर्जा मिला है हक ताला से। तारुफ जो मिला है आज उसको नज्म करता हूँ। मिला जो रास्ता तहरीर से उससे गुजरता हूँ। मैं शायर क्या हूँ बस अल्लाह वालों से अकीदत है। मुझे गौसुल बरा महबूबे तावर से मोहब्बत है। कलंदर बू अली शाह जो मुकद्दर के सिकंदर हैं। वली चांद पाशा के वही रूहानी रहबर हैं। वली चांद पाशा पर शहीदी की इनायत है। वली चांद पाशा पर शहीदी की इनायत है। वली चांद पाशा पर शहीदी की इनायत है। करम है पीर का उन पर, खुदा की उन पे रहमत है। करम है पीर का उन पर, खुदा की उन पे रहमत है। करम है पीर का उन पर, खुदा की उन पे रहमत है। लीजिए हजरत, अब हजरत वली चांद पाशा के कुछ हालात, आपके वालिद, आपकी वालदा, आपके पीर कौन हैं, समाअत फरमाइए। सुनो हालात कुछ तफसील से तुमको सुनाता हूँ। तसव्वुर में तुम्हें एक नक्शे माज़ी दिखाता हूँ। शरीफ बेगुन के वालिद जो वली अल्लाह आरिफ हैं, वो हैं शहदाई हक और बातिल के मुखालिफ हैं। बहुत मशहूर हैं अल्लाह वाला उनको कहते थे। मोमिनाबाद अम्बे जोगी बस्ती में वो रहते थे। हैं उनकी वालिदा हज्जानी अम्मा हजरत मरियम। रहा करती हैं रब की याद में मसरूफ वो हरदम। विलादत चांद पाशा की हुई जब नेक साअत में। नहाया उनका दौलत खाना सब नूरे मसरत में। विलायत की झलक थी आपके रूए मुनव्वर में। हुए वो फजले हक से परवरिश आगोश मादर में। खुशी से चांद पाशा नाम रखा उनकी मादर ने। चढ़ाया उनको फिर परवान दस्ते रब्बे अकबर ने।
खुदाओ मुस्तफा का इश्क दिल में हो गया पैदा। शुजाउद्दीन सूफी से हुए बैअत बहम्दिल्ला। सामीन, आपके पीरो मुर्शिद का नाम हजरत शुजाउद्दीन सूफी है और उन्हीं से आप बैत हुए। उसके बाद क्या हुआ सुनेगा। वो सीखे ज़ाहिरी और बातिनी इल्म अपने मुर्शिद से। जुनूने इश्क जब बढ़ने लगा कुछ ज़ब्त की हद से, वहां से शोलापुर के गांव आवाटी में वो पहुंचे। मज़ारे पाक पर आबिद अली शाह के वो जा बैठे। वहाँ मिसवाक का सूखा शजर था एक मुद्दत से। वहाँ मिसवाक का सूखा शजर था एक मुद्दत से। वहाँ मिसवाक का सूखा शजर था एक मुद्दत से। हुआ सर सब्ज वो जब चांद पाशा के कदम पहुंचे। हुआ सर सब्ज वो जब चांद पाशा के कदम पहुंचे। हुआ सर सब्ज वो जब चांद पाशा के कदम पहुंचे। सामीन हजरात, जब आप अम्बे जोगी से आवाटी शरीफ में आए तो सबसे पहले आपने हजरत आबिद अली शाह रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पाक के पास अपना क़याम किया। वहाँ पर मिसवाक का एक सूखा हुआ शजर यानी पेड़ था। आपके कदम मुबारक की बरकत से वो सूखा हुआ पेड़ सर सब्ज़ व शादाब हो जाता है। और उसके बाद आवाटी में क्या क्या होता है समात कीजिए। हुए आवाटी वाले खुश करामत देख कर उनकी। दिया अहले नजर ने दिल विलायत देख कर उनकी। शजर वो आज भी मौजूद है, सब लोग जाते हैं कि उसके लाते हैं पत्ते, मुरादें अपनी पाते हैं। रबीए पाक की तारीख जिस दिन 15 आई, वहाँ तशरीफ आई शाह शुजाउद्दीन मुर्शिद की। खिलाफत चांद पाशा को अता की और दुआएं दी। अकेले में बुलाकर राज की बातें इनायत की। वहाँ से पीरो मुर्शिद पूना पहुँचे शादुमा होकर। रबीए पाक की 26वीं शब को हुए खुशतर। किया फिर दूसरे दिन पर्दा इस दुनियाए फानी से। हुए जन्नत के बाशिंदा खुदा की मेहरबानी से। आपके पीरो मुर्शिद हजरत शुजाउद्दीन सूफी ने 15 रबीउल अव्वल को आपको मुरीद किया। 26 रबीउल अव्वल को आप पूना पहुँचे और दूसरे दिन आपका विसाल हो गया। और जब आपका विसाल हो गया तो फिर उनको हैदराबाद में दफन कर दिया गया। आपका मज़ार पाक हैदराबाद में है आपके पीरो मुर्शिद का। लीजिए आगे समात फरमाइए। किया फिर हैदराबाद उनको जाकर दफन इज्जत से। वहाँ है फैज का दरिया रवा अल्लाह की रहमत से। पिसर उनके जो हैं
आजिम अली आवाटी आते हैं, सुना कर वास अपना गौहरे इरफान लुटाते हैं। वहाँ इतवार और बुध को हुआ करती है एक महफिल, बराए फातहा पानी बहुत से होते हैं शामिल। वहाँ जो रोटी चटनी खाता है मसरूर होता है, कि जिसके खाने से सब जंग दिल का दूर होता है। बलिए चांद पाशा को मिली वो शान आली है, बलिए चांद पाशा को मिली वो शान आली है, बलिए चांद पाशा को मिली वो शान आली है। कि उनके फैज का मशकूर देखो हर सवाली है, कि उनके फैज का मशकूर देखो हर सवाली है, कि उनके फैज का मशकूर देखो हर सवाली है। सामीन हजरात, आपने सुना आपके पीरो मुर्शिद का मज़ार हैदराबाद में है, लेकिन उनके साहबजादे जिनको आजिम अली के नाम से लोग जानते हैं, हर साल आवाटी आकर अपना वास सुनाते हैं और गौहरे इरफान लुटाते हैं। आवाटी शरीफ में हर बुध और इतवार को एक महफिल हुआ करती है फातहा की, जिसमें रोटी और चटनी का लंगर होता है और जिसको खाकर लोग खुश हो जाया करते हैं, मसरूर होते हैं। लेकिन अब आगे ये सुनिए कि आवाटी शरीफ में कौन कौन से तबर्रुकात हैं और उनकी ज़ियारत कब कब कराई जाती है। समाअत फरमाइएगा। जनाबे मोहतरम सालिम मियाँ पहुँचे बदायूं से, मज़ारे गौसुल आज़म का गिलाफिक उनको दे आए। रबीउस्सानी की जब 17 तारीख आती है, ज़ियारत उस गिलाफे पाक की करवाई जाती है। जनाब मोहतरम सालिम मियाँ साहब बदायूनी हुजूर गौसुल आज़म दस्तगीर पीराने पीर के मज़ार शरीफ का गिलाफ आवाटी शरीफ में देकर आए हैं और उस गिलाफ की ज़ियारत रबीउस्सानी की 17 तारीख को सभी लोगों को कराई जाती है। लेकिन जब 11वीं शरीफ की 17 तारीख आती है तो वहाँ किस चीज़ की ज़ियारत होती है, समाअत कीजिए। जो माहे 11वीं की 17 मोती पिरोती है, ज़ियारत गौस के मुँह मुबारक की भी होती है। मुहर्रम 10 को महफिल होती है सिबते पैगंबर की, तो सबको होती है ज़ियारत हुसैनी मुँह अनवर की। रबीए पाक की जो 15 को लोग जाते हैं, रसूले पाक का मुँह मुबारक देख पाते हैं। सुबह से असर तक ये सिलसिला ज़ियारत का चलता है। ज़हे किस्मत अकीदत मंदों का अरमान निकलता है। वली चांद पाशा पीर का सदका लुटाते हैं। जो आते हैं वो अपनी झोलियां भर भर के जाते हैं। नबील इरफान दोनों बच्चे अपने दौरे बचपन से किया करते हैं खिदमत, आस्था पर खूब
तन मन से। जवां अब हो गए हैं दोनों खादिम आस्ताने पर, मुकर्रिर हैं वली पाशा की खिदमत बजाने पर। वहां पर हलकटा वाले जो इब्राहिम आते हैं, सभी को दर्स दे के आस्था से फैज पाते हैं। हुआ करते हैं सब महसूस उनका आवाज सुन सुन कर। हुआ करते हैं सब महसूस उनका आवाज सुन सुन कर। हुआ करते हैं सब महसूस उनका आवाज सुन सुन कर। गुले रहमत सभी ले जाते हैं दामन में चुन चुन कर। गुले रहमत सभी ले जाते हैं दामन में चुन चुन कर। गुले रहमत सभी ले जाते हैं दामन में चुन चुन कर। सामीन, अभी आपने सुना कि आवाटी शरीफ में किस किस तारीख को किस किस चीज़ की ज़ियारत कराई जाती है, और हलगटा वाले हज़रत इब्राहीम भी हर साल वहाँ आकर वाज़ फरमाते हैं, और वहाँ पर लोग उनका वाज़ सुनकर महजूज होते हैं। लेकिन हज़रत वली चांद पाशा को हज़रत अबू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह से कितनी पुख्ता अक़ीदत है, आप किस बंद में सुनने जा रहे हैं, समाज कीजिए। अक़ीदत अबू अली शाह से बहुत पुख्ता है पाशा की, कराते हैं वो आवाटी में उनकी फातहा ख़ानी। मुअज़्ज़म अबू अली शाह की भला तारीफ क्या लिखूं, है ऐसा मर्तबा उनका मैं लिखने से भी आजिज़ हूँ। कलंदर अबू अली शाह वाकई दुर्वेश आज़म हैं, करामातें बहुत सी आपकी मशहूर आलम हैं। जहाने मारुफत में बरगुज़ीदा है मकाम उनका, नुमाया तौर पर तारीख में लिखा है नाम उनका। जनाबे चांद पाशा ने भी उनसे फैज़ पाया है, ज़हे किस्मत के उनके सर पे सरकारों का साया है। वली अलहाज सैयद चांद पाशा अल्लाह वाले हैं, उन्हीं ने हर सू आवाटी में फैलाए उजाले हैं। खुदा के बंदों को वो दीन की तबलीग करते हैं, अकीदत शाहिदी की नूरे वहदत दिल में भरते हैं। मोहब्बत और खुलूस अखलाक का वो दर्स देते हैं। तमा कुछ भी नहीं है बस खुदा का नाम लेते हैं। बहारें झूमती हैं हर घड़ी आवाटी के अंदर, वहाँ सारी फजा में है सुहाना नूर का मंजर। नवाजा है खुदा ने उन पे एक रहमत का साया है, कराया है उन्हें हज
भी मदीना भी दिखाया है। सफर कैसे किया है हज्जो ज़ियारत का जरा सुन लो। सफर कैसे किया है हज ज़ियारत का जरा सुन लो। सफर कैसे किया है हज्जो ज़ियारत का जरा सुन लो। दुरूदे पाक पढ़कर रहमतों के फूल भी चुन लो। दुरूदे पाक पढ़कर रहमतों के फूल भी चुन लो। दुरूदे पाक पढ़कर रहमतों के फूल भी चुन लो। सामीन हजरात, ये तो आप पहले ही सुन चुके हैं कि आपके पीर हजरत शुजाउद्दीन सूफी साहब हैं, लेकिन आपको बहुत ही पुख्ता अकीदत हजरत बू अली शाह कलंदर पानीपती रहमतुल्लाह अलैह से है। इसका सबूत ये है कि हर महीने चांद की 10 तारीख को हजरत वली चांद पाशा आवाटी शरीफ में हजरत बू अली शाह कलंदर की फातहा करते हैं। लेकिन हजरत वली चांद पाशा के दम से आवाटी शरीफ में हर सू उजाले फैले हुए हैं और वो खुदा के बंदों को दीन की तबलीग करते हैं, सभी से मोहब्बत से बात करते हैं। कोई किसी तरह का लालच नहीं है, बस खुदा का नाम लेते हैं। बहारें झूमती हैं हर घड़ी आवाटी के अंदर, वहाँ सारी फजा में है सुहाना नूर का मंजर। सफ़र कैसे किया है हज्जो ज़ियारत का ज़रा सुन लो। दुरूद पाक पढ़कर रहमतों के फूल भी चुन लो। अब मैं आपको हज़रत वली चांद पाशा के हज जाने के कुछ वाक़यात पेश कर रहा हूँ, समात फरमाएं। उन्हें हर काम से प्यारी इबादत बस खुदा की है। अकीदत दिल में आका मुस्तफ़ा आले अबा की है। खुदा की याद में दिन रात वो सरशार रहते हैं। बहुत कम सोते हैं वो, रात भर बेदार रहते हैं। बढ़ा जब जज्बे इश्क़े नबी पाशा के सीने में, तमन्ना ये हुई पैदा के हाजिर हूँ मदीने में। जुनूने इश्क ने उनको बनाया ऐसा दीवाना, हुए सारे जहां से इश्क अहमद में वो बेगाना। अगर हो इश्क सच्चा तो जुनूने इश्क मिलता है, कि जिससे गुलशने दीवानगी में फूल खिलता है। जनाबे चांद पाशा भी उसी मंजिल पे जा पहुँचे। नजर आने लगे राज़े हकीकत के उन्हें जलवे। हमेशा रंग लाती है दुआ अल्लाह वालों की। सदाएं पहुँचती हैं अर्श तक रोशन ख्यालों की। तवाफ़े काबा की हसरत ने जब बेचैन कर डाला, नजर में सब्ज़ गुंबद का बसा जब मंजरे आला। वसीले से नबी के रब से रो रो कर दुआ मांगी। मुझे तौफीक दे हज की, करा ज़ियारत मदीने की। मिला मुस्दा के बैठो चांद पाशा तुम सफीने में। मिला मुस्दा के बैठो चांद पाशा तुम सफीने में। मिला मुस्दा के बैठो चांद पाशा तुम
शहंशाहे दो आलम ने बुलाया है मदीने में। 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 सामईन हजरात, जब हजरत वली चांद पाशा के दिल में हज करने का ख्याल आया और तवाफ़े काबा की हसरत ने बेचैन कर डाला, सब्ज़ गुंबद का मंजर जो नज़र में आया, तो आपने परवरदिगार आलम से दुआ मांगी, और जो दुआ सच्चे दिल से मांगी जाती है वो परवरदिगार आलम ज़रूर मकबूल फरमाता है। मिला मुजदा के बैठो चांद पाशा तुम सफ़ीने में, शहंशाहे दो आलम ने बुलाया है मदीने में। इस तरह समात कीजिए। खुशा किस्मती ये मुजदा सुन के दिल पर कैसा छाया, के नक्शा हज्जो ज़ियारत का तसव्वुर में सिमट आया। मसरत के असर से दिल के गुंचे खिल गए सारे, नजर में बस गए हरमैन के पुरनूर नजारे। खुदा का नाम लेकर आपने रखते सफर बांधा, झुकाया पहले सर सजदे में फिर की अर्ज है अल्लाह। सफर आसान हो मेरा तू मेरी रहनुमाई कर, तू फैले मुस्तफा तू खैर से पहुंचा दे मंजिल पर। कदम जिस वक्त रखा चांद पाशा ने सफीने में, तो जज्बे शौक ने हलचल मचा दी उनके सीने में। दुरूदे पाक लब पर और खुदा का शुक्र था लब पर, तसव्वुर में था काबा और नबी का रोज़े अनवर। सफीने का उठा लंगर चला रब के सहारे पर, खुदा ने आने वाहिद में लगाया वो किनारे पर। जो पहुँचे खैर से बगदाद दर पे गौसे आजम के, ज़ियारत की जो रोज़े की तो दिल का था अजब आलम। मिला वो फैज के चमका सितारा उनकी किस्मत का, जनाबे गौस ने अतिया दिया नूरे विलायत का। वहाँ से हजरत जाफर के रोज़े पर सलामी दी, बहाए अश्क आँखों से तसल्ली हो गई दिल की। दरे अक़दस पे फिर मौला अली के हाज़री दी है। तख़य्युल में न जाने आपने क्या गुफ्तगू की है। सहे किस्मत हुई ऐसी इनायत खास मौला की, सहे किस्मत हुई ऐसी इनायत खास मौला की। सहे किस्मत हुई ऐसी इनायत खास मौला की, के हस्ती जग
जगमगा उठी जनाबे चांद पाशा की। ये हस्ती जगमगा उठी जनाबे चांद पाशा की। ये हस्ती जगमगा उठी जनाबे चांद पाशा की। जब हजरत वली चांद पाशा गौसे आजम दस्तगीर पीराने पीर के मज़ार पाक पर पहुंचते हैं और आपके मज़ार पाक की ज़ियारत की तो दिल का अजीब आलम था। उसके बाद आप हजरत इमाम जाफ़र के रोज़े पर जाते हैं और वहाँ पर भी अश्क बरसाते हैं, थोड़ा दिल को सुकून मिलता है। फिर हजरत मौला अली शेर खुदा के दरबार अक़दस में हाज़िरी देते हैं और फिर तख़य्युल में ना जाने क्या बातें होती हैं। लेकिन उसके बाद आप और किस किस मकाम पर जाते हैं, समाप्त कीजिए। जो पहुँचे करबला में वो शहीदों के मज़ारों पर, नजर से देखा जब इब्ने अली का रोज़े अनवर, बहे आंखों से आंसू और कलेजा हो गया थर थर। नजर में दौरे मादी का कयामत खेज था मंजर, जो आई याद सब कुर्बानियां आले पैगंबर की, तो एकदम शिद्दते गम की गिरी औसान पर बिजली। तसव्वुर में जो आया करबला की जंग का मंजर, कलेजा थाम कर बैठे नहीं काबू रहा दिल पर। नजर के सामने जिस वक्त दरियाए फुरात आया, तो आले मुस्तफा की प्यास ने दिल और तड़पाया। शहादत याद जब आई अली असगर की क्या कहिए, कलेजा मुंह को आया और जिगर के हो गए टुकड़े। हुआ एहसास इतना आंख बरसी रूह घबराई, तसव्वुर में हुसैन इब्ने अली की ये सदा आई। किया बचपन में जो नाना से वादा वो निभाया है। किया बचपन में जो नाना से वादा वो निभाया है। किया बचपन में जो नाना से वादा वो निभाया है। खुशी की बात है कि जान देकर भी बचाया है। खुशी की बात है कि जान देकर भी बचाया है। खुशी की बात है कि जान देकर भी बचाया है। जब आप करबला के मंजर को याद करते हैं और सबकी शहादत को याद करते हैं तो आंख भर आती है। लेकिन अब उसके बाद आप कहाँ तशरीफ़ ले जाते हैं? इस वक्त आप एक जिंदा वली हज़रत वली चांद पाशा की मंजूम हालात समात फरमा रहे हैं। लीजिए आगे के कुछ और हालात समात कीजिएगा। जो गुजरी चांद पाशा पर उसे कैसे लिखा जाए, सलामी सबको देकर अश्क बरसाते चले आए।
वहां से सब्र करने की हिदायत आपने पाई। अकीदत फिर उन्हें बगदाद से मक्के में ले आई। मैं एहराम फिर लब्बैक कहते वो हरम पहुँचे। ज़ियारत जब हुई काबे की तो फिर बेखुदी में थे। तवाफ़े काबा करते वक्त देखा दूर का जलवा। बफरते बेखुदी फिर हजरे अस्वद का लिया बोसा। लिपट कर मुल्तजिम से खूब रो रो कर दुआ मांगी। नबी का इश्क मांगा, दौलते सब्र रज़ा मांगी। कहा सारे इबादत खानों की या रब हिफाजत कर। इलाही सब मुसलमानों को पाबंदे शरीयत कर। गरीबों बेसहारों को तू रहमत का सहारा दे। सफीने जो भंवर में हैं उन्हें या रब किनारा दे। जहां में मुस्तकिल अमनो अमा की वो फजा कायम रहे। इस्लाम का इकबाल या रब ता अबद कायम। अदा करते रहे दुनिया में हम सुन्नत मोहम्मद की। अदा करते रहे दुनिया में हम सुन्नत मोहम्मद की। अदा करते रहे दुनिया में हम सुन्नत मोहम्मद की। बरोज़े हश्र जाए खुल्द में उम्मत मोहम्मद की। बरोज़े हश्र जाए खुल्द में उम्मत मोहम्मद की। बरोज़े हश्र जाए खुल्द में उम्मत मोहम्मद की। सामईन हजरात, अभी आपने सुना कि हज़रत वली चांद पाशा ने काबे शरीफ में कौन कौन सी दुआएं मांगी, लेकिन उसके बाद कुछ दुआएं और करते हैं आप परवरदिगारे आलम से। वो दुआएं क्या हैं, समात कीजिएगा। दुआएं सबकी खातिर खूब मांगी चांद पाशा ने। कहा हो सुरखरू या रब नबी के सारे दीवाने। मुसलमानों के सर से सब घटाएं दूर हो गम की। मसरत और राहत कर अता तू दोनों आलम की। जो इंसान हैं बुरे दुनिया में उन सबको भला कर दे। तू रहमत के खजाने से सभी की झोलियां भर दे। वली तेरी सना करते हैं जो अपनी जुबानों से। बहा दे फैज के दरिया तू उनके आस्तानों से। दुआएं मुल्तजिम पर जब ये मांगी चांद पाशा ने। नवाजा खास रहमत से उन्हें अल्लाह ताला ने। मकामे खास इब्राहीम पर पढ़कर नमाज उठे। तो पीकर आबे ज़मज़म की सही मरवा सफा पहुँचे। लगाए 7 चक्कर और दुआए मग़फ़िरत मांगी। मुंडाए बाल सर के गुस्ल से हासिल फरागत की। मिना अरफात मुज़दलिफ़ा में ठहरे बावुज़ू जाकर। रमी की और
कुर्बानी अदा की सुरखरू होकर, तवाफे ज़ियारते काबा किया, हज कर लिया पूरा। बसत ज़ौक़े अक़ीदत आपने गारे हिरा देखा, मकामाते मुक़द्दस और देखा जन्नतुल माला। नबी की यादगारों की ज़ियारत का शरफ पाया। खुदा के नूर से मामूर करके अपने सीने को, खुदा के नूर से मामूर करके अपने सीने को, खुदा के नूर से मामूर करके अपने सीने को सफर जारी किया, फिर चांद पाशा ने मदीने को। सफर जारी किया, फिर चांद पाशा ने मदीने को। सफर जारी किया, फिर चांद पाशा ने मदीने को। सामीन हज़रात, इस वक्त आप हज़रत वली चांद पाशा की शान में तस्लीम आरिफ का ये पहला कैसेट सुन रहे हैं। इंशाअल्लाह बहुत ही जल्द आपकी शान मुबारका में हम दूसरा कैसेट भी पेश करेंगे, और वो कैसेट भी हमीद भाई थाने वालों के ताउन से पेश किया जाएगा। लीजिए इस वाक़े का आखिरी बंद मुलाज़ा फरमाएं। कदम जिस वक्त रखा चांद पाशा ने मदीने में, तो जज्बे शौक ने हलचल मचा दी उनके सीने में। नबी के रोज़े अक़दस पे पहुँचे बाअदब पाशा, हुए बेखुद किया जिस दम नजारा सब्ज़ गुंबद का। दरे सरकार पर ताज़ीम को गर्दन झुकाई है, सुनहरी जालियों को चूम कर तस्कीन पाई है। मज़ारे पाक जब देखा शहंशाहे दो आलम का, निदा आई के जलवा देख लो हादी अकरम का। हुई नजरे इनायत खास जो सरकारे बतहा की, तमन्ना हो गई पूरी वली ये चांद पाशा की। किए फिर मस्जिद नबवी में सजदे खूब जी भर के, रियाजुल जन्ना में शादा हुए वो फिर नफिल पढ़ के। गए जन्नत बकी में सब मज़ारों को सलामी दी, वहाँ एहसास माजी से यकायक आँख भर आई। मकामे जंग खंदक और जबले अहद भी देखा, मनाज़िर जंग के आए तसव्वुर में तो दिल बैठा। के दंदानी मुबारक की शहादत याद जब आई, तो गम इतना हुआ कि दिल न ठहरा रूह घबराई। मसाजिद और मकामाते मुक़द्दस फिर सभी देखे, चले जब रोज़े अक़दस से दिल का हाल क्या कहिए। कहा दिल ने न जाओ छोड़कर सरकार का जलवा, मगर मजबूर थे कि था इजाजत का बड़ा खटका।
सलामी रुखसती जिस दम किया सरकारे वाला को, हुआ क्या हाल उससे पूछो जो रोजे से बिछड़ा हो। सहे किस्मत मदीने से वो सब कुछ लेके आए हैं। खुदा की खास रहमत है, नबी के उन पे साए हैं। खुदा की याद में खोए हुए खामोश रहते हैं। वही होता है पूरा जो इशारों से वो कहते हैं। बाहर सूरत जनाबे पाशा की नजरे इनायत है। खामोशी भी बहम्दिल्लाह उनकी एक करामत है। वो वापस आए आबादी को रहमत के सफीने से। वो वापस आए आबादी को रहमत के सफीने से। वो वापस आए आबादी को रहमत के सफीने से। मुबारकबाद दो ऐ शौक वो आए मदीने से।